यूं तो सियासत विचार और विचारधारा की लड़ाई है, लेकिन महाराष्ट्र में दो भाइयों की वर्चस्व की लड़ाई बदलापुर में बदलती हुई और बदलापुर होती दिख रही है। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। एक ओर है उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और दूसरी ओर है चचेरे भाई राज ठाकरे की एमएनएस। वैसे साल 2005 में जब राज ठाकरे ने शिवसेना से अलग रास्ता तैयार किया, तभी से दोनों पार्टियों के बीच खींचतान दिखती रही, लेकिन अब यह लड़ाई सड़क तक आ गई है। दोनों ओर से एक दूसरे के काफिले पर हमला किया जा रहा है, हमले का बदला लिया जा रहा है। मर्द हो तो सामने आकर करिए। वो एक एक्शन थी, उसकी जो रिएक्शन है वो कल हुई। अब समझ में आ गया कि राज ठाकरे की पार्टी को और उनको लोग सुपारीबाज क्यों कहते हैं। साइंस में आइजक न्यूटन का तीसरा नियम है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। साइंस का यह सिद्धांत महाराष्ट्र की सियासत पर लागू है। एक्शन का ये रिएक्शन है और विचार छोड़ने के बाद, एक वैचारिक भूमिका छोड़ने के बाद ये सबका सामना तो करना पड़ेगा। महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे परिवार के दो चश्मोचराग आमने सामने हैं। एक ओर एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे, दूसरी ओर शिवसेना यूबीटी के सर्वेसर्वा उद्धव ठाकरे। इन दोनों के बीच जारी वर्चस्व की लड़ाई अब सड़क पर पहुंच गई है। तस्वीरें शनिवार की हैं। उद्धव ठाकरे का काफिला मुंबई से ठाणे के लिए निकला था। उद्धव ठाकरे ठाणे के गडकरी हॉल में पार्टी के कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे थे। इसी दौरान सड़क पर मौजूद कुछ लोगों ने उद्धव ठाकरे के काफिले पर टमाटर, गोबर, नारियल फेंकने शुरू कर दिए। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उद्धव ठाकरे का काफिला ठाणे के गडकरी हॉल पहुंचा तो एक बार फिर हमला वाला शो रिपीट हो गया। इस बार महिलाओं के एक ग्रुप ने चूड़ियां फेंकी और मामला गर्मा गया। जैसे ही उद्धव ठाकरे सभा स्थल पर पहुंचे हैं, वैसे ही एमएनएस के कई महिला कार्यकर्ताओं ने उन्हें चूड़ियां दिखाई है। उनके काफिले पर चूड़ियां फेंकी गई, साथ ही साथ पानी से भरा गुब्बारा जो है वो फेंका गया और जो है आरोप है कि गोबर भी फेंके गए। साथ ही इस वक्त हम आपको जो है काफिले उद्धव ठाकरे के काफिले में जो गाड़ियाँ शामिल थी उनकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब देखिए कि किस तरीके से ये काफिलों का जो है गाड़ियों का एक लंबी कतार लगी हुई है और तस्वीर दिखाई कि किस तरीके से ये जो गाड़ी आपको दिखाई दे रही है, इस गाड़ी की कांच जो है वो टूटी हुई है। आरोप है कि उद्धव ठाकरे के काफिले पर हमला राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने किया। हमले में एक गाड़ी का शीशा टूट गया। गाड़ी के बोनट पर गोबर के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने दो अलग अलग एफआईआर दर्ज की हैं। इनमें कुल 44 लोगों को आरोपी बनाया गया है। आरोपियों में 32 महिलाएं भी शामिल हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के ठाणे जिला अध्यक्ष अविनाश जाधव को मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। इधर उद्धव ठाकरे के काफिले पर हमले से महाराष्ट्र की सियासत में तपिश बढ़ गई है। आरोपों की शक्ल में विवाद की नई धारा फूट पड़ी है, जिसके एक छोर पर है उद्धव ठाकरे के समर्थक तो दूसरी ओर राज ठाकरे के राजनीतिक रणबांकुर। रात के अंधेरों में कोई फेंकता है, कोई दिखता नहीं, सामने आइए ना। देखो, ये अहमद शाह अब्दाली के सुपारी है और ये सुपारी गैंग है सब लोग। बीड में जिस प्रकार से राज साहब का जो गाड़ी का काफिला था वो रोका गया, सुपारी फेंकी गई, उसका वो जवाब था, वो एक एक्शन थी, उसकी जो रिएक्शन है वो कल हुई। ठाकरे बनाम ठाकरे की लड़ाई में आरोपों का दायरा मुंबई से बढ़कर दिल्ली तक पहुंच गया है। राज ठाकरे के साथ इतिहास के पन्नों से निकालकर अहमद शाह अब्दाली को सियासत की पटल पर रख दिया गया है। ये बात और है
कि अहमद शाह अब्दाली के बहाने निशाने पर कौन है, समझने के लिए 3 अगस्त को पुणे में दिया गया उद्धव ठाकरे का बयान सुनना होगा। अहमद शाह अब्दालीचा राजकीय वंशज अमित शाह, अहमद शाह अब्दाली। काफिले पर हमले के बहाने शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट संदेश दे रहा है कि भले ही हमला एमएनएस की ओर से किया गया, लेकिन हमले के पीछे दिल्ली वाला किरदार है। वहीं एमएनएस कार्यकर्ता जोर देकर कह रहे हैं ठाणे में उद्धव के काफिले पर हमला भीड़ में राज ठाकरे के काफिले को निशाना बनाने का बदला था, जो कि 9 अगस्त को हुआ। पहले तस्वीर देखिए। 9 अगस्त को भीड़ पहुंचे राज ठाकरे के काफिले पर सुपारी फेंकी गई। आरोप है कि हमला शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं ने किया। उद्धव के काफिले पर हमला इसी घटना का बदला बताया जा रहा है। बीते दिनों जब एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे बीड जिले के दौरे पर थे तो शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने उनका काफिला रोका और उनके काफिले पर सुपारी फेंकी गई। और इसी एक्शन का रिएक्शन कल ठाणे में देखने मिला। जब उद्धव ठाकरे अपने घर से निकले, उन्हें ठाणे में एक जनसभा को संबोधित करना था। जैसे ही वो अपने घर से निकले हैं तो रास्ते में एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले पर पहले पानी से भरे गुब्बारे फेंके, उसके बाद गोबर फेंका गया, नारियल फेंका गया। और जब उद्धव ठाकरे ठाणे में सभा स्थल पर पहुंचे हैं तब एमएनएस की महिला कार्यकर्ताओं ने उन्हें चूड़ियां दिखाई है। एमएनएस की तरफ से ये कहा गया कि ये एक्शन का रिएक्शन है। ठीक उसी तरीके से जब राज ठाकरे बीड़ में पहुंचे थे, एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले को निशाना बनाया था, उसी का उत्तर दिया गया है। खबरें ये भी हैं कि जैसे ही उद्धव ठाकरे के काफिले पर हमले की खबर आई, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने हमला करने वाली महिलाओं और समर्थकों को वीडियो कॉल की, उनकी तारीफ की। हमला और हंगामा करने वालों को राज ठाकरे की शाबाशी की खबरों ने शिवसेना यूबीटी के नेताओं को और भड़का दिया है। बात शिवसेना स्टाइल में जवाब देने तक पहुंच गई है। उनको पता है शिवसेना क्या है, शिवसेना स्टाइल में हम जवाब देंगे। वो क्या नेता है क्या? देखो, ये अहमद शाह अब्दाली के सुपारी है और ये सुपारी गैंग है सब लोग। आरोप प्रत्यारोप के बीच मुंबई में हलचल बढ़ी हुई है। दोपहर में उद्धव ठाकरे ने अपने घर मातोश्री में पार्टी विधायक, सांसद और नगर सेवकों की बैठक बुलाई। मीटिंग में ठाणे के पूर्व सांसद और शिवसेना यूबीटी नेता राजन बिचारे को भी बुलाया गया। बताया जा रहा है कि मीटिंग में राज्य के आगामी चुनाव के साथ साथ राज ठाकरे की पार्टी के आक्रामक रणनीति से निपटने पर भी चर्चा की गई। इधर हमले को देखते हुए मातोश्री के बाहर सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी गई है। जिस तरीके से कल इंसिडेंट हुआ, एक तरफ जहां पर ठाणे में एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने काफिले पर हमला बोला उद्धव ठाकरे के, वहीं दूसरी तरफ जब उद्धव ठाकरे अपने घर से ठाणे के लिए निकल रहे थे तो यहां पर कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हुए थे और उन्होंने भी प्रदर्शन किया था। उस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आप देखिए कि पुलिस की जो व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है और पुलिस नहीं चाहती है कि कल की घटना के बाद दूसरी कोई अप्रिय घटना घटे। इसके लिए यहाँ पर मातोश्री के बाहर पुलिस व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है, पुलिस अलर्ट है। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त बीते 1 घंटे से 2 एजेंडों पर जो है पार्टी के तमाम विधायक और सांसद, साथ ही साथ पूर्व नगर सेवक जो हैं वो चर्चा कर रहे हैं। काफिले पर हमला फिर बदला। 2 दिन में हुई 2 घटनाओं से शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बीच तलवारें खिंच गई हैं, जिसकी सबसे पहली तस्वीर महाराष्ट्र के कोल्हापुर में नजर आई। तस्वीर पर गौर कीजिए। रात के अंधेरे में चेहरे को कपड़े से ढके 2 लोग महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का पोस्टर, जिस पर राज ठाकरे की भी तस्वीर है, उसे डंडे से फाड़ रहे हैं। आरोप है पोस्टर फाड़ने वाले दोनों चेहरे शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट से जुड़े हैं। हालांकि कोल्हापुर से आई तस्वीर के बाद अब तक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से किसी तरह का रिएक्शन सामने नहीं आया है। उधर ठाणे, जहां शनिवार को उद्धव ठाकरे के काफिले पर हमला हुआ, वहां कथित रूप से शिवसेना के शिंदे गुट की ओर से लगाए गए एक पोस्टर को उद्धव ठाकरे के समर्थकों ने हटा दिया। इस पोस्टर में उद्धव ठाकरे के दिल्ली दौरे को लेकर तंज कसा गया था। पोस्टर में उद्धव ठाकरे को शरद पवार और सोनिया गांधी के सामने चरण वंदना करते दिखाया गया था।
पोस्टर को लेकर उद्धव ठाकरे के समर्थकों का गुस्सा हाई है। सामने आ जाओ, हम लोग तैयार है पब्लिक को गुमराह करने का। ये बात गलत है। जिस किसी ने भी ये बैनर लगाया है तो कम से कम नाम डाल के लगाओ। अगर आपको करना ही है कुछ तो लोकसभा का जो चुनाव हुआ वो चुनाव में उनकी हार ये महाराष्ट्र के जनता ने की है, तो उसी हार के दबाव में इन्होंने इस प्रकार का बैनर लगाने का काम किया है कि आपके अगर आप में ताकत है तो अपना नाम लगा के बैनर लगाइए। महाराष्ट्र में ठाकरे वर्सेस ठाकरे की जंग से जुड़ा हमला और बदला वाला चैप्टर धीरे धीरे सियासी रंग ले रहा है। यह भी कहा जा रहा है ताजा विवाद के पीछे महाराष्ट्र के आगामी विधानसभा चुनाव भी हो सकते हैं। इसके लिए दोनों ही दल तैयारी में जुटे हैं। हालांकि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच सियासी वर्चस्व की लड़ाई नई नहीं है। इसका पहला पन्ना खुलता है साल 2005 में। तारीख थी 27 नवंबर। भारतीय विद्यार्थी सेनेच्या अध्यक्षपदाचा देखील राजीनामा आज इथे देत आहे। कुछ इसी अंदाज में राज ठाकरे ने साल 2015 के 11वें महीने की 27वीं तारीख को शिवसेना से अलग होने का ऐलान किया। वजह थी पार्टी के भीतर सत्ता का संघर्ष और उत्तराधिकार की लड़ाई। उस वक्त राज ठाकरे शिवसेना में बड़ा चेहरा माने जाते थे। बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी के तौर पे राज ठाकरे का नाम सबसे आगे चल रहा था, लेकिन बाला साहब ठाकरे अपना अधिकार उद्धव को सौंपना चाहते थे। यहीं से मतभेद का दौर शुरू हुआ। कहा जाता है कि राज ठाकरे की राजनीति का तरीका कमोबेश बाला साहब ठाकरे की तरह है। हालांकि उद्धव ठाकरे की ताजपोशी की तैयारियों के बीच राज ठाकरे खुद को पार्टी के हाशिए पर महसूस कर रहे थे। लिहाजा 27 नवंबर को शिवसेना छोड़ने का ऐलान कर दिया और 9 मार्च 2006 को नई पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की स्थापना कर दी, जिसका एजेंडा काफी हद तक उस वक्त की शिवसेना से मिलता जुलता था। माना जाता है कि राज ठाकरे का यही कदम दोनों भाइयों को सियासत की बिसात पर आमने सामने लेकर आया और यहीं से खुद को मराठा अस्मिता का रहनुमा बताने की रेस शुरू हुई। शिवसेना से दूर जाने के बाद राज ठाकरे ने आक्रामक राजनीति का रास्ता अपनाया, लेकिन बीते 18 सालों में ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। पहली बार 2009 में विधानसभा चुनाव लड़ा, 13 सीटों पर जीत मिली। 2014 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 1 सीट से संतोष करना पड़ा। 2019 के चुनाव में 101 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन सिर्फ 1 सीट जीत पाई। और अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2009, 2014, 19 और 24 में एमएनएस को एक भी सीट नहीं मिली। यानी राज ठाकरे बीते 18 सालों से महाराष्ट्र की सियासत में पकड़ बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। कहा जाता है कि राज ठाकरे का प्रभाव मुंबई से बाहर सिर्फ नासिक के कुछ इलाकों में है, जबकि शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट का असर पूरे महाराष्ट्र में दिखता है। कि साल 2006 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के गठन से अब तक राज ठाकरे हर एक चुनाव में शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट को चुनौती देते नजर आए हैं। बीते 18 साल में कई ऐसे मौके आए जब राज ठाकरे ने सियासी मंच पर उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी को निशाने पर लिया, तो वहीं दूसरी तरफ दोनों पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर भिड़ते हुए नजर आए। दिलचस्प है कि महाराष्ट्र में जब तक शिवसेना या कह लीजिए उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ थे, तब तक राज ठाकरे बीजेपी से दूरी बनाते दिखे। लेकिन जैसे ही उद्धव ठाकरे और बीजेपी के बीच दूरी बनती दिखाई दी, राज ठाकरे ने अपने लिए मौका तलाशना शुरू कर दिया। इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे कांग्रेस की अगुवाई वाले महाविकास अघाड़ी के साथ थे, तो राज ठाकरे बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ नजर आए। हालांकि महाराष्ट्र के आगामी विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी ने अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना एमवीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की बात कर रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हो या फिर शिवसेना यूबीटी, विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों पार्टियां बूथ लेवल पर तैयारी में जुटी हैं। राज ठाकरे ने तो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में कोई दो राय नहीं कि आने वाले वक्त में दोनों दलों के कार्यकर्ता एक दूसरे के आमने सामने नजर आए।